प्यारे प्रभु प्रेमियों, जय श्री राधे। उन दिनों जिस समय की घटना बता रहा हूँ, उन दिनों हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि कल्याण के आदि संपादक हैं, वे मुंबई में निवास करते थे। और यह उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका थी, विश्वव्यापी पत्रिका कल्याण, उन दिनों गीता प्रेस से न छप करके मुंबई के ही वेंकटेश प्रेस से छपती थी। श्री भाई जी दिन भर पत्रिका के कार्य को संपादन आदि प्रूफ रीडिंग कार्य से निवृत्त होकर के सायंकालीन भोजन के उपरांत भ्रमण करने के लिए चौपाटी में चले जाया करते थे। उन दिनों चौपाटी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी और विद्युत आदि की व्यवस्था भी ज़्यादा नहीं होती थी, इससे कुछ अंधेरा भी रहता था। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वहीं पर किसी ब्रेंच के ऊपर बैठ करके भगवत नाम चिंतन, पत्रिका के बारे में आगे की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर विचार करते रहते थे। एक बार श्री भाई जी वहाँ बैठे हुए थे भगवत नाम चिंतन करते हुए। उसी समय उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो वेशभूषा में देखने में पारसी ऐसा महसूस होता था। बहुत देर तक वह व्यक्ति खड़ा रहा। तब श्री भाई जी ने सभ्यतावश कहा कि महोदय, आपको बहुत देर हो गया खड़े हुए, आप विराजिए, बैठ जाइए। इस पर वह पारसी व्यक्ति बोला, देखिए आप भयभीत मत होना, मैं कोई जीवित व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं एक प्रेत हूँ। मैं आपके पास एक बड़ी ही आशा के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आप मेरी गया श्राद्ध करवा दीजिए और मेरी मुक्ति का व्यवस्था कराइए आप, मैं बहुत परेशान हूँ। श्री पोद्दार जी ने कहा कि भैया देखो, आप तो एक पारसी हैं, आप लोगों का ये हिंदुओं की जो रीति है गया श्राद्ध आदि की, इसमें तो कोई आप लोगों की अभिरुचि या विश्वास नहीं होता, तब आपकी गया श्राद्ध से मुक्ति कैसे हो सकती है। तब उस प्रेत ने श्री भाई जी से कहा, देखिए यह जाति का विभाजन यह शरीर तक सीमित है, जीवलोक में वहाँ कोई बंधन नहीं है, वहाँ कोई भेद नहीं है, सबकी एक जैसी गति होती है। और मैं प्रेत योनि में हूँ, वहाँ पर उस प्रेत ने नरकों का वर्णन किया कि जितने नरकों का वर्णन बताया गया है वह सब सत्य हैं, उसमें कोई मिथ्या वाली बात नहीं है। और अपने बारे में उसने बताया कि मैं तब तक किसी से नहीं बात कर सकता हूँ जब तक मुझसे वह पहले से बात ना करे। मैं सबको देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सामने उपस्थित हो सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। बोलूँगा तभी मैं जब जिसके प्रति वह मुझसे पहले प्रश्न करे, तब मैं उसका उत्तर उसे दे सकता हूँ। आप कृपा करके हमारा यह काम करिए। मरने से पहले मैं बांद्रा में रहता था, उसने अपना पता आदि बताया। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो पता बताया था उस प्रेत ने, उसके हिसाब से जब पता लगवाया तो मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति वह प्रेत हो गया है, उसकी मृत्यु आज से 6 महीने पहले हुई थी, परंतु वह गीता पाठ करता था। यह सब बात जानकारी करके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक हरिराम नामक व्यक्ति को अपने पैसा खर्चा करके अपनी तरफ से उसे गया भेजा और उस पारसी प्रेत के निमित्त श्राद्ध क्रिया आदि सब करवाई। पुनः चौपाटी पर ही अगले भ्रमण पर जाने के उपरांत वह प्रेत फिर प्रकट हुआ और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को धन्यवाद दिया।
कि आपकी कृपा से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है, मेरी सद्गति हुई है और मैं अब उच्च लोक को जा रहा हूँ। यह बात यदि किसी और ने कहा होता तो हो सकता उसमें संदेह होता, परंतु श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक प्रामाणिक व्यक्ति, संत व्यक्ति, उनके द्वारा इस घटना को उल्लेख यह सिद्ध करता है कि प्रेत हो जाने वाले व्यक्ति का गया श्राद्ध से मुक्ति निश्चित संभव है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी पत्रिका में किया, वहीं से यह उद्धरण लेकर के आपके सामने हमने यह प्रस्तुत किया है। देखो, प्रेत बनता कौन है? बहुत अच्छी आत्माएं जो होती हैं वह भी प्रेत बनती हैं, और जो बहुत बुरी आत्माएं होती हैं वह भी प्रेत होती हैं। प्रेत वो लोग होते हैं जिनको, देखिए, जब तक शरीर न प्राप्त हो जाए दूसरा, उस समय तक भ्रमण काल की स्थिति को ही प्रेत कहते हैं। और 13 दिन के लिए तो प्रेत तो सबको ही बनना पड़ता है, चाहे वह कोई कितना ही अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो। तो उसके जो पूजन आदि के द्वारा उसके जो कर्म बताए गए हैं, क्रिया बताए गए हैं, उसके द्वारा उसकी मुक्ति होती है। अतः सबको चाहिए कि उसका कोई स्वजन जब शरीर को छोड़ दे और तो उसके निमित्त गया श्राद्ध, श्रीमद् भागवत पारायण, दान पुण्य आदि की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इससे कि मरने वाले की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और उस प्रेत ने ही बताया था, जो नरकवाद का वर्णन किया गया है, बोला तो उस प्रेत ने बताया था कि जितने भी नरक हैं वे सारे के सारे अपने आप में सत्य हैं, और व्यक्ति को अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी गति को सुधारनी चाहिए। ऐसा श्री हनुमान प्रसाद जी के द्वारा उल्लेखित इस बात का विवरण आपके लिए दिया गया है। आपको भी अपने कर्मों को ध्यान रखते हुए जीवन यापन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राधे।